जिंदगी बदलने के लिए किस्मत नहीं, जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत चाहिए। जिस दिन आप अपनी हर जीत और हर हार की जिम्मेदारी खुद लेने लगेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वर्ल्ड में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल परिस्थिति में भी जीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा बहाने बनाते रह जाते हैं? अगर आपकी आदत है अपनी असफलता का दोष किस्मत, समय, लोगों या परिस्थितियों को देना, तो आज की ये किताब आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। एक्सट्रीम ओनरशिप सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो आपको सिखाती है कि एक सच्चा लीडर कभी बहाने नहीं बनाता, बल्कि हर परिस्थिति की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। इस किताब को पूर्व यूएस नेवी सील्स जोको विलिंग और लीव बाबिन ने अपने असली युद्ध अनुभवों के आधार पर लिखा है। इसमें बताए गए सिद्धांत सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि बिजनेस, करियर, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतने ही प्रभावी है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अगर आप एक मजबूत लीडर बनना चाहते हैं, और अगर आप हर चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि जीतने वाले लोग बहाने नहीं बनाते, वे जिम्मेदारी उठाते हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं एक्सट्रीम ओनरशिप की इस दमदार यात्रा, सिर्फ बुक वर्ल्ड पर। CHAPR 1, जिम्मेदारी ही असली ताकत है। दोस्त, हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो ये नहीं कि हम हार जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी हार का कारण हमेशा किसी और को मान लेते हैं। कभी हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, कभी परिवार को, कभी दोस्तों को और कभी समय को। लेकिन जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि मेरी जिंदगी की दिशा तय करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। सोचिए, अगर हर असफलता के बाद आप सिर्फ बहाने ही ढूंढते रहेंगे, तो सुधार कब करेंगे? बहाना आपको कुछ मिनटों की राहत दे सकता है, लेकिन वो आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। जिम्मेदारी शुरू में भारी लगती है, लेकिन वही आपको मजबूत बनाती है। जब आप कहते हैं, हाँ, गलती मेरी थी, तब आपके पास उसे सुधारने की ताकत भी आ जाती है। जीवन में हर चुनौती आपको दो रास्ते देती है। पहला रास्ता है शिकायत करना और दूसरा रास्ता है समाधान ढूंढना। सफल लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आप ये कह सकते हैं कि समय खराब था, लोग साथ नहीं थे, या किस्मत खराब थी। लेकिन अगर आप खुद से पूछें, मैं क्या बेहतर कर सकता था, तो आपका दिमाग बहानों से निकलकर समाधान खोजने लगेगा। यही सोच आपको हर दिन पहले से बेहतर बनाती है। एक मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसे कभी कठिनाइयां नहीं मिली। मजबूत इंसान वो होता है जिसने कठिनाइयों के बीच भी अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट बैठकर खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सही किया, कहाँ गलती हुई, और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को बदलना शुरू कीजिए। यही छोटी आदत धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी वो चाबी है जो आपकी असली क्षमता का दरवाजा खोलती है। जिस दिन आप बहाने छोड़कर जिम्मेदारी अपनाएंगे, उसी दिन आपकी सफलता की कहानी लिखनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 2, एक सच्चा लीडर पहले खुद को बदलता है। दोस्त, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी रूप में लीडर है। जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ी टीम हो या कोई बड़ा पद हो। अगर आप अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपनी खुद की जिंदगी को सही दिशा दे सकते हैं, तो आप भी एक लीडर हैं। लेकिन सच्चे लीडर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलता है।
वो अपनी गलतियों से भागता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। वो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद का मूल्यांकन करता है। बहुत लोग चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग बदल जाएं, लेकिन वे खुद अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं होते। अगर आप समय पर नहीं उठते, मेहनत नहीं करते, अनुशासन नहीं रखते, तो सिर्फ सलाह देने से कोई आपकी बात नहीं मानेगा। लोग आपकी बात नहीं, आपका उदाहरण देखते हैं। एक अच्छा लीडर हमेशा शांत रहता है। मुश्किल समय में घबराने के बजाय वो सोचता है कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि घबराहट समस्या को बड़ा बनाती है और शांत दिमाग समाधान खोजता है। जीवन में ऐसे कई मौके आएंगे जब लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपका साथ छोड़ देंगे या आपको गलत समझेंगे। उस समय गुस्से में प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन एक मजबूत लीडर भावनाओं से नहीं, समझदारी से निर्णय लेता है। वो जानता है कि हर प्रतिक्रिया उसकी पहचान बनाती है। दोस्त, नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं है। नेतृत्व का मतलब है प्रेरणा देना। जब लोग आपको देखकर मेहनत करने लगे, जब आपकी ईमानदारी दूसरों को प्रेरित करे और जब आपका अनुशासन दूसरों को बदलने लगे, तभी आप असली लीडर बनते हैं। हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं कल से बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूं? ये सवाल आपकी सोच बदल देगा। धीरे धीरे आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे और अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे। याद रखिए, लीडर बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, सीखने की इच्छा होना जरूरी है। जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है, वही लंबे समय में सबसे आगे निकलता है। दोस्त, अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता, सम्मान और प्रभाव चाहते हैं, तो दूसरों को बदलने का इंतजार मत कीजिए, खुद से शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। आज का मंत्र याद रखिए, जो इंसान अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, वही अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर देता है। चैप्टर 3, अनुशासन ही असली आजादी है। दोस्त, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आजादी का मतलब है जब मन करे तब काम करना, जब मन करे तब आराम करना और जब मन करे तब फैसले लेना। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। असली आजादी अनुशासन से मिलती है। बिना अनुशासन के इंसान अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। सोचिए, अगर हर सुबह आपका मन कहे कि आज व्यायाम मत करो, पढ़ाई मत करो, मेहनत मत करो, और आप हर बार अपने मन की सुन ले, तो कुछ महीनों बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? वही दूसरी तरफ एक इंसान है जो मन न होने पर भी अपने लक्ष्य के लिए काम करता है। शुरुआत में उसे मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वही अनुशासन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक योद्धा युद्ध के मैदान में जीतने से पहले अपने मन पर जीत हासिल करता है, क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। आलस, डर, टाल-मटोल और बहाने हर दिन आपके सामने आते हैं। अगर आपने इन्हें हरा दिया, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। दोस्त, सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, वो रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। रोज समय पर उठना, अपने वादे निभाना, शरीर को मजबूत बनाना, नई चीजें सीखना और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना, यही अनुशासन है। और यही छोटी आदतें एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। कई लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। कुछ दिन आप उत्साहित होंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने जीवन की नींव मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर रखिए, क्योंकि अनुशासन आपको उस दिन भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन हार मानने का करता है। याद रखिए, दुनिया में दो तरह का दर्द होता है। पहला दर्द है अनुशासन का, जो कुछ समय के लिए होता है। दूसरा दर्द है पछतावे का, जो पूरी जिंदगी साथ रहता है। चुनाव हमेशा आपका होता है। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने लक्ष्य की दिशा में रोज एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। क्योंकि जीतने वाले लोग हर दिन परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे हर दिन उपस्थित जरूर होते हैं।
अंत में बस इतना याद रखिए, अनुशासन आपको बांधता नहीं, बल्कि वो आपको उस इंसान में बदल देता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। चैप्टर 4, टीम की जीत आपकी जीत है। दोस्त, जीवन में कोई भी बड़ी सफलता अकेले हासिल नहीं होती। चाहे परिवार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो या कोई बड़ा सपना, हर जगह टीम वर्क की जरूरत होती है। लेकिन एक टीम तभी जीतती है जब उसका हर सदस्य सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी टीम के बारे में सोचता है। बहुत बार लोग अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर दोष डाल देते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी तारीफ चाहते हैं और सफलता का पूरा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार टीम को कमजोर बना देता है। एक सच्चा लीडर कभी ये नहीं सोचता कि मैं कैसे जीतूं। वो हमेशा सोचता है हम सब कैसे जीते। जब किसी टीम में विश्वास होता है तो लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं। वे गलतियों को छिपाते नहीं, बल्कि मिलकर उनका समाधान ढूंढते हैं। वहीं जहां डर और अहंकार होता है, वहां लोग सच बोलने से भी डरते हैं और धीरे धीरे पूरी टीम कमजोर होने लगती है। दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो पहले उनका सम्मान करना सीखिए। उनकी मेहनत की सराहना कीजिए, उनकी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि सम्मान हमेशा दोनों तरफ से चलता है। एक मजबूत टीम में हर इंसान जानता है कि उसका काम कितना महत्वपूर्ण है। कोई काम छोटा नहीं होता। अगर एक छोटी सी कड़ी भी कमजोर हो जाए तो पूरी जंजीर टूट सकती है। इसलिए कभी किसी को कम मत समझिए। जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जब आपकी टीम गलती करेगी। उस समय गुस्सा करना आसान होगा, लेकिन सही रास्ता होगा उन्हें समझना, उनसे सीखना और दोबारा वही गलती न होने देना। क्योंकि डर से लोग कुछ समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन विश्वास से लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। याद रखिए, एक लीडर का काम सिर्फ आदेश देना नहीं होता। उसका काम लोगों में आत्मविश्वास जगाना, उन्हें सही दिशा देना और कठिन समय में सबसे आगे खड़े रहना होता है। जब टीम मुश्किल में हो, तब लीडर सबसे पहले जिम्मेदारी लेता है, और जब सफलता मिले तब वो सबसे पहले अपनी टीम को श्रेय देता है। दोस्त, अगर आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने ऑफिस या अपने सपनों की टीम को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज से एक बदलाव कीजिए। शिकायत कम कीजिए, सहयोग ज्यादा कीजिए, आलोचना कम कीजिए, समाधान ज्यादा खोजिए। क्योंकि जब पूरी टीम एक लक्ष्य के लिए एक साथ चलती है, तब असंभव दिखने वाले सपने भी सच होने लगते हैं। याद रखिए, एक इंसान तेज दौड़ सकता है, लेकिन एक मजबूत टीम बहुत दूर तक पहुंच सकती है। यही सच्चे नेतृत्व और असली सफलता की पहचान है। चैप्टर 5, मुश्किलों से मत भागो, उनका सामना करो। दोस्त, जिंदगी में हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उन मुश्किलों का सामना करना चाहते हैं जो सफलता तक पहुंचने के रास्ते में आती है। अक्सर जैसे ही कोई कठिन परिस्थिति आती है, हमारा पहला विचार होता है कि इससे कैसे बचा जाए। लेकिन एक सच्चा लीडर मुश्किलों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर चुनौती अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। जब जीवन आसान होता है, तब हर कोई आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन असली पहचान तब होती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, जब लोग आपका साथ छोड़ दें, जब मेहनत का परिणाम देर से मिले, जब बार बार असफलता मिले, तब आपका चरित्र सामने आता है। उसी समय आपको तय करना होता है कि आप हार मानेंगे या फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग डर की वजह से बड़े फैसले नहीं लेते। उन्हें असफल होने का डर होता है, लोगों की आलोचना का डर होता है और भविष्य की चिंता होती है। लेकिन याद रखिए, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मजबूत इंसान डर के बावजूद सही कदम उठाता है। एक योद्धा युद्ध के मैदान में इसलिए नहीं जीतता क्योंकि उसे डर नहीं लगता, वो इसलिए जीतता है क्योंकि उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर आप हर मुश्किल समय में शांत रहना सीख जाए, तो आप आधी लड़ाई वही जीत जाते हैं। दोस्त,
हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन समाधान तभी दिखाई देता है जब आपका ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर हो। इसलिए अगली बार जब कोई चुनौती आए तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल आपको कमजोर सोच से निकालकर विकास की सोच तक ले जाएगा। याद रखिए, दबाव इंसान को तोड़ता नहीं है, दबाव यह दिखाता है कि इंसान अंदर से कितना मजबूत है। इसलिए चुनौतियों का स्वागत कीजिए, क्योंकि वही आपको उस इंसान में बदलती है जो आप बनना चाहते हैं। आज का संदेश सिर्फ इतना है, मुश्किलें आपकी दुश्मन नहीं है, वे आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। जो उनका सामना करता है वही असली विजेता बनता है। चैप्टर 6, विनम्रता ही महान नेतृत्व की पहचान है। दोस्त, जैसे जैसे इंसान सफलता हासिल करता है, उसके सामने सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने अहंकार से आता है। कई लोग थोड़ी सफलता मिलने के बाद ये मानने लगते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। यहीं से उनकी गिरावट शुरू होती है। एक सच्चा लीडर कभी सीखना बंद नहीं करता। वो चाहे कितना भी अनुभवी क्यों न हो, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जो इंसान खुद को पूर्ण समझ लेता है, उसकी प्रगति वही रुक जाती है। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ताकत को जानना और फिर भी सीखने के लिए तैयार रहना। जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और जरूरत पड़ने पर सलाह लेते हैं, तभी आप वास्तव में मजबूत बनते हैं। दोस्त, महान लीडर अपनी सफलता का श्रेय पूरी टीम को देते हैं और असफलता आने पर सबसे पहले जिम्मेदारी खुद लेते हैं। यही व्यवहार लोगों का विश्वास जीतता है। लोग ऐसे व्यक्ति का साथ देना पसंद करते हैं जो ईमानदार हो, विनम्र हो और अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों से नेतृत्व करे। जीवन में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे अधिक जानते होंगे। उनसे सीखने में कभी शर्म महसूस मत कीजिए। सीखना कमजोरी नहीं बल्कि विकास का सबसे बड़ा संकेत है। हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर चुनौती आपको कुछ नया सिखा सकती है, अगर आपका मन खुला हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता कभी स्थायी नहीं होती। अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे और सिर्फ अपनी पुरानी उपलब्धियों पर गर्व करते रहेंगे, तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। इसलिए हर नई सुबह को एक नए अवसर की तरह देखिए। खुद को चुनौती दीजिए, नई आदतें बनाइए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। दोस्त, असली ताकत ऊंचा दिखने में नहीं बल्कि जमीन से जुड़े रहने में है। जितना बड़ा पेड़ होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती है। उसी तरह जितना बड़ा इंसान बनना है, उतना ही विनम्र बनना होगा। आज का मंत्र याद रखिए, अहंकार आपको कुछ समय के लिए बड़ा दिखा सकता है, लेकिन विनम्रता आपको पूरी जिंदगी महान बनाती है। चैप्टर 7, जीतने से पहले भरोसा जीतना सीखो। दोस्त, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी बुद्धि या उसकी ताकत नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों का विश्वास। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अगर विश्वास टूट जाए तो सबसे मजबूत टीम भी बिखर जाती है। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, ये रोज के छोटे छोटे कामों से बनता है। समय पर अपना वादा निभाना, सच बोलना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना और अपने शब्दों और कर्मों में समानता रखना, यही भरोसे की नींव है। दोस्त, बहुत लोग चाहते हैं कि लोग उन पर विश्वास करें, लेकिन वे खुद भरोसेमंद बनने की कोशिश नहीं करते। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन छोटे छोटे वादे भी पूरे नहीं करते। याद रखिए, लोग आपकी बातों से नहीं, आपके व्यवहार से आपका मूल्यांकन करते हैं। एक सच्चा लीडर कभी अपनी टीम से वो काम नहीं करवाता जो वो खुद करने को तैयार न हो। वो सबसे आगे चलकर उदाहरण पेश करता है। जब लोग देखते हैं कि उनका लीडर कठिन समय में भी उनके साथ खड़ा है, तब उनके अंदर विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास किसी भी टीम को अजेय बना देता है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपके पास दो रास्ते होंगे।
एक आसान और दूसरा सही। आसान रास्ता आपको कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन सही रास्ता आपको सम्मान और विश्वास दिलाता है, और लंबे समय में सम्मान हमेशा किसी भी छोटी जीत से बड़ा होता है। दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो पहले ऐसा इंसान बनिए जिसकी बातों पर लोग भरोसा कर सकें। भरोसा कभी मांगा नहीं जाता, उसे कमाया जाता है। याद रखिए, सफलता आपको ऊंचा उठा सकती है, लेकिन विश्वास आपको लंबे समय तक उस ऊंचाई पर बनाए रखता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज मेरे कामों ने लोगों का भरोसा बढ़ाया या कम किया? आज से अपना लक्ष्य सिर्फ सफल बनना मत रखिए, भरोसेमंद बनना भी अपना लक्ष्य बनाइए। क्योंकि जब लोग आपकी नीयत और आपके चरित्र पर विश्वास करने लगते हैं, तब आपकी असली नेतृत्व यात्रा शुरू होती है। अंत में बस इतना याद रखिए, जो इंसान भरोसा जीत लेता है, उसे नेतृत्व करने के लिए कभी लोगों को मजबूर नहीं करना पड़ता। लोग खुद उसके साथ चल पड़ते हैं। चैप्टर 8, हर दिन बेहतर बनो, क्योंकि नेतृत्व एक सफर है। दोस्त, बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वे पूरी तरह सफल हो जाएंगे और फिर उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि महान नेतृत्व कोई मंजिल नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी चलने वाला सफर है। हर दिन आपके सामने एक नया मौका होता है कल से बेहतर बनने का। फर्क नहीं पड़ता कि आप छात्र हैं, खिलाड़ी हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी। अगर आपका ध्यान रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करने पर है, तो समय के साथ आपका बदलाव असाधारण होगा। दोस्त, सफलता अचानक नहीं आती, वो हजारों छोटे फैसलों का परिणाम होती है। हर सुबह समय पर उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना, नई चीजें सीखना, गलतियों से सबक लेना और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करना, यही छोटी आदतें भविष्य की बड़ी सफलता बनाती है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखिए, पेड़ लगाने के अगले दिन फल नहीं मिलते। पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर पेड़ बढ़ता है और उसके बाद फल आते हैं। आपकी मेहनत भी ठीक इसी तरह काम करती है। एक सच्चा लीडर हर दिन खुद का मूल्यांकन करता है। वो दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अपने पुराने रूप से मुकाबला करता है। उसका लक्ष्य किसी और से बेहतर बनना नहीं होता, बल्कि हर दिन अपने कल वाले रूप से बेहतर बनना होता है। दोस्त, अगर कभी असफलता मिले तो उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। असफलता सिर्फ ये बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं किया। यह आपकी क्षमता का फैसला नहीं करती। इसलिए गिरने से मत डरिए। डरना है तो कोशिश करना छोड़ देने से डरिए। एक और बात हमेशा याद रखिए, आपके आसपास के लोग आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अच्छी किताबें पढ़िए, नई चीजें सीखिए और अपने लक्ष्य को हर दिन याद रखिए। आज से ये निर्णय लीजिए कि आप सिर्फ सफलता का सपना नहीं देखेंगे, बल्कि हर दिन उसके लिए काम भी करेंगे। चाहे कदम छोटा हो, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि लगातार आगे बढ़ने वाला इंसान ही अंत में सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचता है। दोस्त, इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख यही है, नेतृत्व दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलने की कला है। जब आप अपने विचार, अपने अनुशासन, अपने चरित्र और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर बनाते हैं, तब आप सिर्फ सफल नहीं बनते, बल्कि ऐसे इंसान बनते हैं जो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। याद रखिए, महान लोग पैदा नहीं होते, वे हर दिन अपने फैसलों, अपने अनुशासन और अपनी जिम्मेदारियों से खुद को महान बनाते हैं। चैप्टर 9, हार के बाद उठना ही असली जीत है। दोस्त, जिंदगी में हर इंसान जीतना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हार से सीखना चाहते हैं। हम अक्सर सफलता की कहानियां देखते हैं, लेकिन उन असफलताओं को नहीं देखते जिन्होंने उन सफल लोगों को मजबूत बनाया। सच तो यह है कि हर बड़ी जीत के पीछे कई छोटी छोटी हार छिपी होती है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ता कभी सीधा नहीं होता, कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता
कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती है। ऐसे समय में बहुत से लोग अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग आगे चलकर इतिहास बनाते हैं वे इन्हीं मुश्किल पलों में खुद को संभालना सीखते हैं। याद रखिए, हार आपको कमजोर साबित नहीं करती। हार सिर्फ ये बताती है कि अभी सीखना बाकी है। हर असफल प्रयास आपको एक नई सीख देता है। अगर आप उस सीख को अपनाते हैं तो वही हार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्त, एक मजबूत इंसान अपनी गलतियों से भागता नहीं, वो उन्हें स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और फिर पहले से बेहतर योजना के साथ वापस मैदान में उतरता है। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब भी आप असफल हो, खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मैंने क्या सही किया? दूसरा, मैंने कहां गलती की? तीसरा, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? ये 3 सवाल आपकी सोच को शिकायत से निकालकर सुधार की दिशा में ले जाएंगे। जीवन में धैर्य भी उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत। कई बार परिणाम आने में समय लगता है। अगर किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर देखने लगे कि फसल क्यों नहीं आई, तो कभी फसल नहीं उगेगी। उसी तरह आपकी मेहनत को भी समय चाहिए। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए। दोस्त, आलोचना से मत डरिए। अक्सर लोग उसी इंसान की आलोचना करते हैं जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो रास्ते में विरोध भी मिलेगा, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई भी आलोचना आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, हर दिन आपको एक नया मौका मिलता है। कल की हार आज की पहचान नहीं है। आज का सही निर्णय आपके आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकता है। आज से ये निर्णय लीजिए कि चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, आप हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठेंगे। क्योंकि असली विजेता वो नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो है जो हर हार के बाद फिर से लड़ने का साहस रखता है। अंत में बस इतना याद रखिए, हार अंत नहीं होती। हार वो जगह होती है जहां से मजबूत लोग अपनी सबसे बड़ी वापसी शुरू करते हैं। चैप्टर 10, अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालो। दोस्त, इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख सिर्फ नेतृत्व या सफलता नहीं है। सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह आपके हाथ में है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, बहाने बनाना। दूसरा, बदलाव लाना। बहाने आसान लगते हैं, लेकिन वे आपको वही रोक देते हैं। बदलाव कठिन होता है, लेकिन वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। दुनिया हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेगी। कभी लोग आपका साथ देंगे, कभी नहीं। कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, कभी बिल्कुल विपरीत। लेकिन इन सब के बीच एक चीज हमेशा आपके नियंत्रण में रहती है, आपकी सोच, आपका रवैया और आपका अगला कदम। एक सच्चा लीडर परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, वो खुद अवसर बनाता है। वो शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि समाधान खोजने में अपनी ऊर्जा लगाता है। यही सोच साधारण और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। दोस्त, जीवन में आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी और से नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता उस इंसान से है जो आप कल थे। अगर आज आप कल से बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने मन को शांत रखिए, नई चीजें सीखिए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, अपने वादे निभाइए, क्योंकि आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। याद रखिए, सफलता सिर्फ पैसा, पद या प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता तब है जब आप अपने परिवार, अपने दोस्तों और समाज के लिए भरोसेमंद इंसान बन जाए। जब लोग आपके नाम के साथ ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी को जोड़ने लगे, तब समझिए कि आपने सही मायनों में नेतृत्व करना सीख लिया है। दोस्त, आज जो भी लक्ष्य आपके सामने है, उसकी शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं आते, लेकिन रोज की छोटी छोटी सही आदतें समय के साथ
आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं हर गलती से सीखूंगा, मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा और सबसे जरूरी, मैं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद स्वीकार करूंगा। दोस्त, यही असली नेतृत्व है, यही असली ताकत है और यही वो सोच है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अंत में मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं है, आपके फैसले आपकी पहचान है। अगर आपके फैसले मजबूत हैं, आपका अनुशासन मजबूत है और आपकी जिम्मेदारी लेने की आदत मजबूत है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, उसी दिन आपने अपनी किस्मत लिखनी शुरू कर दी। दोस्तों, इस पूरी किताब से अगर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जिस दिन आपने बहाने बनाना छोड़ दिया, उसी दिन आपकी सफलता की शुरुआत हो गई। हम अपनी हार का दोष किस्मत, समय, लोगों और परिस्थितियों को दे सकते हैं, लेकिन उससे हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है तब जब हम कहते हैं, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यही सोच एक साधारण इंसान को एक मजबूत लीडर बनाती है। याद रखिए, जिम्मेदारी लेने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, अनुशासन वाला इंसान कभी रास्ता नहीं भटकता, और जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। दोस्त, आज इस वीडियो के बाद खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की आसान और दमदार हिंदी समरी देखने के लिए बुक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बुक वर्ल्ड, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें जीना सिखाया जाता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली एक और शानदार किताब के साथ। तब तक याद रखिए, अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि आपकी कहानी का असली लेखक सिर्फ आप है।